जिस भारतीय जनता पार्टी को देश की जनता ने तीसरी बार देश में सत्ता सौंपी, उसे कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जहर जैसा बता रहे हैं। तो सवाल उठता है कि क्या वाकई सियासत जहरीली हो चुकी है? क्या राजनीतिक विरोध का दायरा अपनी सारी हदें अब पार कर चुका है? लेकिन एक कहानी और है। 2013 में राहुल गांधी ने कहा था कि सत्ता जहर की तरह है, लेकिन आज कांग्रेस इसी सत्ता को पाने के लिए बेचैन है, हर समझौते को तैयार है। पर मुद्दा सिर्फ कांग्रेस का नहीं है। स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे ने अपने राजनीतिक जीवन में हमेशा कांग्रेस और गांधी परिवार की खिलाफत करी, यानी सियासी विरोध किया। लेकिन आज उनके सुपुत्र उद्धव ठाकरे गले में कांग्रेस पार्टी का पटका लेकर कह रहे हैं कि राजीव गांधी को पहचानने में हमसे देर हो गई। तो सवाल है, क्या वोट और सत्ता की चाह के आगे विचारधारा की लड़ाई ने दम तोड़ दिया है? आज इन तमाम मुद्दों पर होगी देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल डिबेट। जहर की खेती से वोट की फसल कौन काट रहा है? आर पार का यह एडिशन जोरदार रहने वाला है व्यूअर्स। राज्यों में चुनाव से पहले एक बार फिर सियासत में जहर की एंट्री हो गई। वैसा ही बीजेपी एक विष है जैसा है, एक पॉइजन जैसा है। इसको चाट के देखने की जरूरत नहीं, इसको निकाल के फेंकने की जरूरत है। जो लोग मोहब्बत के दुकान की बात करते हैं वो दरअसल नफरत के भाईजान हैं। भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार सरकार बनाने का मौका भारत की जनता ने दिया है। तो क्या मल्लिकार्जुन खड़गे जी ये कह रहे हैं कि भारत की जनता जहर बोने का काम कर रही है? इस साल लोकसभा चुनाव के दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी पर विवादास्पद बयान देते हुए उनकी तुलना जहर से कर दी थी। ಮೋದಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಿಷದ ಹಾವಿದ್ದಂಗೆ. ನೀವಂದ್ರೆ ಇದು ವಿಷ ಆದ ಇಲ್ಲ ನೋಡೋಣ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಕ್ ನೋಡೋಣ ನೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರಿ, ನೆಕ್ಕರು ಸತ್ತ। ये वही कांग्रेस है जो सत्ता को भी जहर बता चुकी है। My mother came to my room and she sat with me and she cried because she understands that the power so many people seek is actually a poison. इस देश की बीमारियों की जड़ कांग्रेस है और आज की कांग्रेस तो कैंसर बन चुकी है। वैसे जहर वाली सियासत के बीच एक और बड़ी पॉलिटिकल घटना हुई है। जिंदगी भर कांग्रेस के विरोध में खड़े रहने वाले बाला साहेब ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे का ऐसा हृदय परिवर्तन हुआ कि उन्होंने कांग्रेस का पटका पहन लिया और फिर जो कहा वो दिलचस्प है। अगदी राजीवजींबद्दल सुद्धा सडेतोड शब्दामध्ये शिवसेना प्रमुखांनी टीका केली, पण कधी त्या काळामध्ये शिवसैनिकाच्या घरी ईडी इन्कम टॅक्स सीबीआय आलेलं मला आठवत नाही। माझ्या मनात राजीवजींबद्दल हीच एक भावना नेहमी राहिली की सज्जन आणि सभ्य माणूस, सुसंस्कृत माणूस। बाला साहब के साथ में राज ठाकरे जी काम करते थे। जब राज ठाकरे जी को जिम्मेदारी देने का वक्त आ गया, उद्धव जी की मंशा जागृत हो गई, जैसे अभी मुख्यमंत्री बनने की हुई थी, और राज ठाकरे जी को बाजू कर दिया। लेकिन आज बड़ा सवाल है कि आरक्षण से लेकर संविधान तक सियासत में भ्रम वाला जहर कौन घोल रहा है? आज इन तमाम मुद्दों पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का, सियासत के बदलते सुर का विश्लेषण। 2013 में राहुल जी ने कहा कि सत्ता को उन्होंने जहर बताया 2013 में, और अब सत्ता के लिए कांग्रेस, शिवसेना, आप जैसी पार्टियों के साथ आई है। वो आम आदमी पार्टी जिसने कांग्रेस को भ्रष्ट कहा, वो शिवसेना जिसने जीवन भर कांग्रेस का विरोध किया, लेकिन आज कांग्रेस के वो साथ है। राजीव गांधी ने कहा था कि आरक्षण के नाम पर बुद्धुओं को बढ़ावा नहीं, ये राजीव गांधी ने कहा था एक फेमस आर्टिकल के अंदर। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के लिए आज कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को आरक्षण विरोधी बता रही है। बढ़ता हूं मैं आगे। बाला साहब ने पूरी जिंदगी कांग्रेस और गांधी परिवार के खिलाफ एक सियासी लड़ाई को लड़ा। अब कांग्रेस का पटका पहनकर उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि राजीव गांधी को पहचानने में हमसे देर हो गई। यानी कुल मिलाकर सोचिए, क्या उद्धव ठाकरे बाला साहब की सियासत को बिल्कुल अमूल चूल परिवर्तित कर रहे हैं?
और तो और अब बात करते हैं आम आदमी पार्टी की। आम आदमी पार्टी ने कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर पार्टी को करप्ट बताया, भ्रष्टाचारी बताया, ऑन रिकॉर्ड बताया। सत्ता के लिए लालू यादव, कांग्रेस से लेकर शरद राव पवार तक, नेशनल कॉन्फ्रेंस तक, सबसे इन्होंने हाथ मिलाने को तैयार हैं, सबसे समझौता करने को तैयार हैं। भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी ने मुफ्ती परिवार को की विचारधारा का हमेशा विरोध किया, लेकिन जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने के लिए पीडीपी के साथ गठबंधन भी किया। यह भी सत्य और तथ्य है। लेकिन आज का बड़ा प्रश्न क्या है? आज का बड़ा सवाल यह है व्यूअर्स, क्या वोट और सत्ता के लालच में विचारधारा ताक पर रख दी गई है और क्या जहर की जो बात की गई वो वाजिब है? शहजाद पूनावाला भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रवक्ता उनके मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। सत्यप्रकाश नेता जेडीयू के, यानी ये टीम एनडीए है। साथ ही राहुल कनाल मेरे साथ जुड़ेंगे, शिवसेना शिंदे गुट के, ये टीम एनडीए है। और टीम इंडिया से सुनील यादव में प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, अनवर पाशा प्रवक्ता आरजेडी के, अनंत दुबे शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है इस कार्यक्रम के अंदर। इस प्रश्न की मैं शुरुआत करता हूं शहजाद पूनावाला आपसे, तो बीजेपी जहर की तरह है। देखिए, अब तो लोग पूछेंगे ना कि यही मोहब्बत की दुकान है या नफरत के भाईजान है, संविधान का अपमान है। आज इन्होंने बीजेपी का और मोदी जी का नहीं, उन्होंने बीजेपी के 23 करोड़ जनता को, जनता जनार्दन का अपमान किया है। आप पूछ लीजिए, ये पहली बार थोड़ी किया है। यही लोग हैं ना जिन्होंने कहा था जनता राक्षस है, रणदीप सुरजेवाला ने कहा, हिंदुत्व को आईएसआईएस बोको हराम कहा, आनंद दुबे जी सुन रहे हैं, सनातन की बीमारी है ये प्रियंक खड़गे ने कहा, और पिताजी ने कहा मोदी जी जीत जाएंगे तो सनातन की जीत हो जाएगी। ये खड़गे जी का बयान है। हिंदुत्व को आईएसआईएस बोको हराम कहने वाले लोग हैं। तो जब हिंदू धर्म को नहीं छोड़ा तो ये भारत की जनता को कैसे छोड़ेंगे? पहले ईवीएम ईसी पर सवाल खड़े करते थे और बाकी सब छोड़ दीजिए। 10 सेकंड और लेता हूं। राहुल गांधी ने जो, देखिए, 2 घटनाएं हुई बदलापुर में और बंगाल में। बदलापुर पे पूरी देश की जनता जो है बहुत ही चिंता के साथ, और वहां पर कार्रवाई हो रही है, परंतु बंगाल की घटना को राहुल गांधी क्या कहते हैं? डिस्ट्रैक्शन। और राहुल गांधी के बाद राकेश टिकैत क्या कहते हैं कि ये कॉन्स्पिरेसी है। आज मैं चाहता हूं कि ये इंडिया अलायंस के नेता राहुल गांधी और राकेश टिकैत का खंडन करें। राकेश टिकैत ने बोला वो तो बिल्कुल गलत है, इसमें कोई नहीं, खंडन नहीं करेंगे। जी, खंडन करेंगे ही नहीं, बिल्कुल उस विषय पर आऊंगा। लेकिन पहले अनवर पाशा, बीजेपी क्यों जहर लग रही है मल्लिकार्जुन खड़गे को? तो अगर बीजेपी जहर है, जिन लोगों ने बीजेपी को चुना है वो जहर को चख रहे हैं। अनवर पाशा, 50 सेकंड अपनी टाइम लिमिट को सब फॉलो करें। अमीश जी, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने एक सिंबॉलिक उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है, उन्होंने एक प्रतीकात्मक वक्तव्य दिया है, और उसका संदर्भ है भारतीय जनता पार्टी की 10 वर्षों की जो सियासत रही है। 10 वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी ने जो देश पर राज किया है मोदी जी के लीडरशिप में, उसमें देश की जो हालत हो गई है वो उनकी सियासत देश के लिए घातक है, जहर की मानिंद है, देश को अंदर से खत्म करने वाली वो सियासत और राजनीति है, और इसीलिए उन्होंने उसे जहर कहा है। इसमें गलत क्या है? आज देखिए युवाओं की हालत क्या हो गई है, बेरोजगारी अपनी चरम पर पहुंची हुई है। ये बातें तो सिद्धांतिक रूप से आपकी एक विचारधारा है, उसकी आप बात रखते हैं। लेकिन बीजेपी जहरीली है, यानी बीजेपी को चुनने वाले भी जहरीली है। बीजेपी तो उस टाइम पे लेके जा रही है ना पूरी चर्चा को। 15 सेकंड में इसका भी जवाब दे दीजिए अनवर पाशा। उन्होंने जो कुछ भी कहा, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने वो यही तो कहा कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की सियासत कर रही है वो देश के लिए घातक है, देश के लिए वो घातक है, देश को नुकसान पहुंचा रही है वो सियासत, वो राजनीति। इसी का इजहार उन्होंने किया है। ये इस वक्तव्य का यही मतलब है। एक सेकंड, सत्यप्रकाश मिश्रा, आप लोग जहर का साथ दे रहे हैं, तो फिर तो आप भी जहरीले हो गए। नहीं, हम पॉइजनस हो गए। मुझे लगता है खड़गे जी की जो उम्र है, उन्होंने जो ये बयान दिया है कि बीजेपी जहर है, चाटना मत, थोड़ी उम्र का भी असर है, थोड़ी सत्ता से बेदखल हैं, जनता ने नकारा है तो उसका भी असर है। हमने राजनीति में बहुत कड़वे और खट्टे मीठे सारे घूंट पीकर यहाँ तक आए हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो एनडीए बना उसमें नीतीश कुमार, अटल बिहारी वाजपेयी, जॉर्ज फर्नांडिस और आज मोदी जी के साथ नीतीश कुमार जी का एनडीए चल रहा है, और देश की जनता ने उसे तीसरी बार मतदान करके उतनी सीट दी जितनी कांग्रेस की तमाम इंडिया अलायंस को मिलाकर नहीं आई। तो जो खड़गे साहब कह रहे हैं कांग्रेस अध्यक्ष बनकर,
ये एक निम्नतम स्तर का बयान है उनका। भारत में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को अपनी बात कहने का हक है, विरोध करने का हक है, लेकिन किसी पार्टी को जहर बता दीजिए, किसी को कुछ बता दीजिए, ये तौर तरीका अब तक नहीं आया था। खड़गे जी ने कहा है तो इसका प्रतिकार मिलेगा उनको। क्या 20,000 करोड़ जो प्रधानमंत्री सत्ता में आते ही किसानों के लिए भेजते हैं, क्या वो जहर का काम कर रहे थे? बजट में यदि 1 करोड़ युवाओं को पहली बार देश में बड़ी कंपनियों में इंटर्न पर रखकर पैसे देने की बात है, तो क्या यह जहर फैलाने की बात है कमाल पाशा साहब और कांग्रेस के प्रवक्ता साहब? क्या देश में अगर महिलाओं को महिला आरक्षण विधेयक देकर के उन्होंने पिछले सरकार में काम किया, तो क्या यह जहर फैला रही थी ये सरकार? केंद्र सरकार में 29 पिछड़े जातियों को सम्मान देकर के मंत्री बनाया, क्या यह जहर फैला रही थी सरकार? आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? अगर सरकार लोकतांत्रिक तहसीन मेरे साथ है, उसके मूल्यों पे चल रही है, तो आपको जहर तो लगेगा। क्यों? क्योंकि आपको जनता ने नकारा है, दुत्कारा है, तो आपको ताली बजा रहे हैं, जहर जहर कर रहे हैं। तो जहर पे ताली क्यों बजा रही है कांग्रेस पार्टी? तहसीन पूनावाला। मैं CNN न्यूज़ 18 की एक रिपोर्ट पढ़ रहा हूं। भाजपा केवल एक एंटीडोट है कांग्रेस के जहर का। माननीय नेता शाहनवाज हुसैन जी, भाजपा करे तो चमत्कार, कोई और बोले तो गुनहगार, क्योंकि एक दलित व्यक्ति ने इन शब्दों का प्रयोग किया। वो लोग जो नोटबंदी में जो शहीद हुए, उनके लिए पॉलिसी जहरीली थी। जब 4 घंटे में लॉकडाउन हुआ बिना किसी से सलाह लिए, जिसके कारण लाखों मेरे मजदूर प्रवासी भाइयों को बिहार उत्तर प्रदेश लौटकर आना पड़ा सड़क पर, उनके लिए उनकी पॉलिसी जहरीली थी। आज 80% हमारे भारतीयों को काम नहीं मिल रहा, बेरोजगारी देश में बढ़ रही है, पॉलिसी जहरीली है। और ये बात भी सच है, कमल सिर्फ कीचड़ में खिलता है तो कीचड़ फैलाकर, हिंदू मुसलमान का कीचड़ फैलाकर देश के अंदर जो एक जहरीला हिंदू मुसलमान के खिलाफ एक वातावरण पैदा करने का काम एक ही राष्ट्रीय दल कर रही है, वो है भारतीय जनता पार्टी। देखिए, सबसे पहले प्रोफेसर पाशा ने बोला कि ये सिंबॉलिक है, सुनिए ये बयान। और ऐसे मोदी जी को अगर और शक्ति मिलेगी देश में, तो समझो फिर इस देश में सनातन धर्म और आरएसएस की हुकूमत। सनातन पर भी वार उन्होंने किया। ये सिंबॉलिक है। मोदी जी की टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, मोदी जी की हिटलर की मौत होगी, मोदी जी को कब्र में गाड़ देंगे, ये सारी बातें और लाठी डंडे से मारेंगे, राहुल गांधी ने कहा। आपको याद होगा 1 महीने पहले हमने डिबेट की थी अमित जी कि किस प्रकार से ट्रंप के ऊपर असैसिनेशन अटेम्प्ट किया गया। पहले माहौल बनाओ उनके वोटर के खिलाफ और उनके खिलाफ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करो कि कोई सरफिरा उठा ले गोली, उठा ले बंदूक। और जहरीला, मैं पूछना चाहता हूं कि पहली बार इस देश में एक ओबीसी प्रधानमंत्री तीसरा टर्म में आया है, तो उसके शासन को तहसीन मियां किस प्रकार से जहरीला बोल रहे? ये अनवर पाशा मियां, इसके ओबीसी प्रधानमंत्री के पहले ओबीसी प्रधानमंत्री जिन्होंने अपना टेन्योर पूरा किया, उसके शासन को ये जहरीला बोल रहे। और केवल ये नहीं है, आज मैं आपको बताना चाहता हूं, इवान डिसूजा इनका कांग्रेस का एमएलसी है कर्नाटका में, थावरचंद गहलोत को बोलता है बांग्लादेश स्टाइल तुम्हें निपटा दिया जाएगा। और वहां पर भी थावरचंद गहलोत कौन सी जाति से आते हैं? एससी समाज से आते हैं। किस प्रकार से नालायक कहा है कृष्ण बायरे गौड़ा ने। अब मैं मियां अनवर पाशा से पूछना चाहता हूं कि पहला देश का ओबीसी प्रधानमंत्री तीसरे टर्म में आता है तो आप उसको जहर बोलते हैं, उसके जनता के जो समर्थन है उसको जहरीला बोलते हैं। मैं पूछना चाहता हूं क्या ये लालू प्रसाद यादव की पार्टी का स्टैंड है या ये जमात का स्टैंड है? ओके अनवर पाशा, प्रोफेसर पाशा, 40 सेकंड्स, मेक योर पॉइंट। ये कॉम्युनल जो रेटरिक है हमारे साथी का, ये जस्टिफाई नहीं कर सकता इस सरकार की जो मैंने क्या कॉम्युनल बोला? कि सरकार ने हुकूमत चलाई है 10 मैंने क्या कॉम्युनल बोला? उसको जस्टिफाई नहीं कर सकता। आप सिर्फ सनातन की बात करेंगे, अनवर पाशा मियां करते रहेंगे, आप यही सब करते रहेंगे, आपकी यही सियासत है, यही राजनीति है। आपने सनातन धर्म का, भारतीय जनता पार्टी ने सनातन धर्म का अपमान किया है। सनातन धर्म भारतीय जनता पार्टी की जागीर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की जागीर है तो हिंदुत्व, नफरत की सियासत, नफरत का धर्म, ये भारतीय जनता पार्टी का धर्म है। जहरीले में हिंदुत्व कैसे आ गया? सनातन धर्म बहुत महान है और सनातन धर्म बहुत महान है। सनातन धर्म का अपमान मत कीजिए। सनातन धर्म आपकी जागीर नहीं है। सनातन धर्म आपकी जागीर नहीं है। आपने हिंदुत्व फैलाने का काम किया है, नफरत फैलाने का काम किया है आपने। आप ये जो पाशा, अनवर पाशा मियां जी जो आप बोल रहे हैं ना, ये आपके अंदर जो जहर भरा हुआ ये कम्युनिटी के खिलाफ वो जहर बोल रहा है। मोदी जी के दौर में
SC, अरे मैं बोल दूं ST क्या? अनवर पाशा को दलितों मुनिया का, बोला। ओके ठीक है, जो जवाब जिस जवाब। तरह से उनके अरे अधिकारों इनका का हनन थोड़ा-सा- हुआ है, अब आप- उसका भी जवाब जनता अब आप चाहेगी यू मेड मोदी योर जी पॉइंट, से। यू मेड योर पॉइंट, आप- यू मेड योर आपको पॉइंट, जवाब देना होगा। यू मेड योर जितने पॉइंट, यू attacks मेड योर हुए हैं, पॉइंट, OBC प्रोफेसर पर, पाशा, SC, यू मेड योर ST पॉइंट। पर, ओके, ऑडियो डाउन। आदिवासियों ओके, पर। शहजाद देन तहसीन। ये गजब है भाई। एंड मैं तो सुनील खुद यादव। मैं तो खुद मुसलमान हूं, तो मैं किसी मुस्लिम के खिलाफ कैसे बयान दे सकता हूं? पहली बात। हाँ, क्योंकि पाशा जी सैयद है तो एक पसमानदा के शब्द निकले तो उनको दुख की बात होती है। मैं तो सिर्फ इतना पूछ रहा हूं। ये कह रहे कि एंटी सनातन पसमानदा का कैसे मैं आपको आगे बता रहा बढ़ा? जी, हूं, जी। ये हमारे खिलाफ जो है नीचे हमें देखते हैं, ये हमें साथ में बैठने नहीं देते, ये छुआछूत करते हैं पसमानदा समाज के साथ। और इसीलिए मैं अमीर जी कहने वाला हूं, पूछे इनसे किसने कहा रामचरितमानस पोटेशियम साइनाइड है? चंद्रशेखर आरजेडी से कहा था कि नहीं कहा था? कहां था ये पाशा? उनसे पूछे पाशा जी से कि राम मंदिर बीमारी है, इसका पोस्टर लगाया था आरजेडी वालों ने। सनातन को बीमारी और गाली देने का काम समाजवादी पार्टी ने किया था। समाजवादी पार्टी ने बोला हिंदू धर्म धोखा है। अच्छा, और ठीक ये है, you made- स्टेटमेंट जो खड़गे जी का है कि ठीक है, सनातन प्रोफेसर का राइज पाशा, हो जाएगा। प्रोफेसर पाशा 20 सेकंड्स। सुनील यादव वेट कर रहे हैं, तहसीन वेट कर रहे हैं। ओके, एंड आनंद दुबे इज आल्सो वेटिंग। दुबे जी सुन रहे हैं, यही ओके ओके, हिंदू को जितना- गाली दे रहे हैं, दुबे जी सुन जितना रहे हैं। दुबे अपमान जी के हुआ वक्त है आएगा वो सनातन बोलेंगे। धर्म का, जितना अपमान हुआ है सनातन धर्म का, और जो जहर भरा हुआ है, अभी तहसीन पूनावाला जी जो बात कर रहे थे कि सैयद अनवर पाशा, तहसीन पूनावाला नहीं, शहजाद कास्टिज्म पूनावाला। का जो जहर इनके अंदर भरा हुआ आपने है, तो अपनी पार्टी वाले को ही शहजाद रगड़ रहे हो आप पूनावाला, लोग तो। आपके अंदर शहजाद पूनावाला, आपके अंदर जो जहर भरा हुआ है कास्टिज्म का जहर, ये जो आपके अंदर मजहब का जहर भरा हुआ है, नफरत का जहर, वो निकल के आ रहा है। और इसी जहर की बात कर रहे हैं श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी। यही वो जहर है जो समाज को बांटता है, जो नफरत फैलाता है, जो देश को तोड़ता है। ठीक है, आप एक उस वाक्य, जहर को ठीक फैलाना है, ठीक चाहते है, हैं। एक वाक्य यही आपकी देन तहसीन एंड मानसिकता, सुनील यही यादव। आपकी ओके राजनीति ओके, है। यू मेड पॉइंट, मेड योर पॉइंट। ओके, वाह, हिंदू को ब्राह्मण, जाट, ठाकुर, दलित में बांटो तो ठीक है, और मैंने मुस्लिमों में जो है पसमानदा और सैयद वो बोल दिया तो मैं कास्टिस्ट हो गया। अमीर जी देखिए, हिंदू समाज को बांटने का षड्यंत्र ये पाशा और उनकी पार्टी और जमात वाले रच रहे हैं यहां पर। ये देखिए कैसे बांटते हैं। क्यों भाई? मुस्लिम में नहीं होते पसमानदा, मुस्लिम में अंसारी नहीं होते, मुस्लिम में व्यूअर्स देख रहे धोबी हैं। नहीं होते, कौन मुस्लिम में बांटता जो है? घोसी देश नहीं की जनता होते, देख रही मुस्लिम है। में पिछड़े नहीं होते क्या? पर हिंदू में बांट दीजिए, हिंदू को ब्राह्मण में बांटो, जाट में बांटो, राजपूत में बांटो, क्षत्रिय में बांटो, यही बांटते हैं पाशा। और यहां पर मैंने अरे एक आपकी पसमानदा की बात पार्टी ने बोल दी बांट तो रखा मुझे है। कास्टिस्ट बोल रहे हैं। आपकी ये पिछड़े पार्टी ने समाज को बांट कास्टिस्ट रखा है। बोल रहे हैं। ये वर्ण पिछड़े व्यवस्था समाज को पर आप कास्टिस्ट मत अमल बोलिए। करते हैं, देश को बांटते हैं, इंसानियत को बांटते हैं, मनुष्यता को सनातन की बांटते हैं। समाप्ति वाले तो बहुत अच्छा कास्टिज्म काम में कर रहे हैं। ठीक है, धर्मों मैं में विषय पर आता हूं। नफरत देखिए फैलाते देखिए, हैं। विषय जो हमारा और यही है, वो जहर है। जिस दिन यही इस वो विषय जहर पर है चर्चा जिसकी करेंगे, बात मैं विषय पर आता हूं, मैं खड़गे विषय जी पर आता हूं। कर रहे हैं। तहसीन पूनावाला, और यही जहर तहसीन देश के पूनावाला, लिए आपको घातक भी है। ऑब्जेक्शन है आपको मियां तहसीन का? पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 मियां तो अच्छा शब्द जी, है। क्या आपको लगता है कि जो खड़गे साहब ने जहर की बात कही है, राहुल गांधी ने तो खुद कहा था कि मेरी मां मेरे कमरे में आई और मेरे पास बैठकर रोने लगी, क्योंकि वो जानती थी कि जिस सत्ता वो सब हासिल करना चाहते हैं वो एक जहर है। ये राहुल गांधी का साल 2013 का बयान है। तो राहुल जी को तो खुद सत्ता जहर लगती थी। गांधी परिवार तो विष पी रहा है। इंदिरा जी ने देश के लिए बलिदान दिया है, राजीव जी ने देश के लिए बलिदान दिया है, सोनिया जी ने प्रधानमंत्री पद को नहीं स्वीकारा, उन्होंने भी बलिदान दिया है। राहुल जी और प्रियंका जी ने अपने पिता को, अपनी दादी को खोया है छोटी उम्र में, उन्होंने तो जहर पिया है ना। ये बात तो सच है कि उन्होंने विष पिया, इस देश के लिए पिया है। वो एक मार्टर के पोते और मार्टर के बच्चे है। तो कौन डिनाई कर रहा है उस बात को? हाँ, तो जहर पिया है, तो इसमें गलत बात क्या है? लेकिन जहर पीना और दूसरी चीज कि देश में जहरीली राजनीति करना, लेकिन राहुल जी ने कहीं नहीं बोला था कि मैंने जहर पिया है। राहुल जी ने तो बोला था कि सत्ता एक जहर है। पिया है उनके लिए उन्होंने बोला सत्ता एक जहर है। सत्ता की हाँ, सत्ता महादेव ने जरूर विष पिया था। देश महादेव ने जरूर पिया था विष। देश की अखंडता के लिए, देश की अखंडता के लिए ही तो इंदिरा जी ने बलिदान दिया था। वो सत्ता में ही थी ना। राजीव जी जो प्रधानमंत्री बनने वाले थे, उनकी एसपीजी विड्रॉ कर दिया गया था। उन्होंने देश के लिए तो लेकिन आचार्य प्रमोद कृष्णम कह रहे हैं कि आज की कांग्रेस कैंसर बन चुकी है। ये आचार्य प्रमोद कृष्णम कह रहे हैं कि आज की कांग्रेस कैंसर बन चुकी है। ठीक है, मैं आचार्य जी का सम्मान करता हूँ, उनका अधिकार है ये बोलना। उनके फंक्शन में तो माननीय प्रधानमंत्री गए थे, तो जो बीजेपी के प्रवक्ता है उनको समझाना चाहिए, आचार्य जी को इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर क्यों खड़गे जी पे क्यों ऑब्जेक्शन हो रहा,
क्योंकि खड़गे जी एससी समाज से आते, गरीब समाज से आते। वरना ये बात आचार्य जी को भी समझा दीजिए, किस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। मैं तो कह रहा खड़गे जी को भी नहीं करनी, आचार्य जी को शाहनवाज हुसैन जी को तहसीन समझा पूनावाला दीजिए। के कुतर्कों का जवाब उनके ही कुतर्क से दिया जा सकता है। तो मोदी जी के शासन में आपको जहर इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि वो ओबीसी समाज से है भाई। और तहसीन पूनावाला, आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री बनना नहीं था सोनिया गांधी को, क्या बात करते भाई। पहली बार जब एक वोट से सरकार गिरी एनडीए की, वाजपेयी जी की, तो मुलायम सिंह जी के सहारे वो गई थी और मुलायम सिंह जी ने धोखा दे दिया तो 272 नंबर नहीं आया, इसलिए वो बन नहीं पाई। जरा इतिहास का ज्ञान पूरा करके लाइए। और तीसरी बात, अरे हिंदू के खिलाफ नहीं है हम। राम जन्मभूमि मूवमेंट को हमने अयोध्या में हराया, ये किसके शब्द थे? हिंदू हिंसक है, किसके शब्द थे? किसने कहा कि शक्ति को हरा देंगे हम, वो भी मुंबई में खड़े होकर उद्धव ठाकरे जी के सामने? कौन कहता है सावरकर जी कायर है? कौन कहता है हिंदुत्व तो आईसिस बोको हराम है? आनंद दुबे जी, पटका नहीं, गुलामी का पटका डाल दिया आपने। जो सावरकर जी को बदनाम करे उनके साथ आप चले गए। बाला साहेब ठाकरे क्या बोलते थे कांग्रेस के बारे में? शर्म कीजिए आनंद दुबे जी। जी जी, आनंद दुबे आपकी बारी है, देन समाजवादी पार्टी स्पोक्स पर्सन आनंद दुबे। अमीश भाई नमस्ते। आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी का तीर बहुत ही निशाने पर लगा है। क्या विचलित हो के भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और उनके समर्थक बात कर रहे हैं टेलीविजन पर? अरे भाई, विचारधाराएं जहरीली होती हैं, विचारधाराएं नकारात्मक होती हैं, आप उसको पार्टी से क्यों जोड़ रहे हैं? आदरणीय मल्लिकार्जुन जी ने क्या कहा कि जिस प्रकार इस समय भारत देश की राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है, एक प्रकार से नकारात्मक फैली हुई है, जहर फैला हुआ है। पार्टियों को तोड़ना, मरोड़ना, सरकारें गिराना, ऑपरेशन लोटस चलाना, खरीद फरोख्त करना, एक दूसरे को जेलों में भेजना, ये क्या है? ये तो हमारे देश की कभी सभ्यता संस्कृति नहीं रही। इससे पहले तो कभी ऐसे उदाहरण नहीं दिए जाते रहे। बड़ा वाजिब सवाल है कि हमारी संस्कृति नहीं रही है। अच्छा, पर ये भी ये शिवसेना उद्धव गुट की एक संस्कृति हो गई है कि कांग्रेस का पटका वो डालेंगे। एक बड़ा पॉलिटिकल पॉइंट बन गया है एनडीए के पास महाराष्ट्र के इलेक्शन से पहले। अमीश भाई, कांग्रेस का पटका डाल दिया है और ये कहा कि राजीव गांधी को हमसे समझने में गलती हुई। यानी पहले के शिवसेना के नेता ना समझते हैं, यानी पहले के शिवसेना के नेता ना समझते, मनोहर जोशी जैसे नेता ना समझते। अरे सुनिए अमीश भाई, पहले सुनिए, देश की जनता को जरा समझाइए और मैं जो कहता हूं सुनिए प्लीज। हमारा देश मेहमानों का स्वागत करता है। हमारे नेता कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बनकर गए, उन्होंने प्यार से हमारा स्वागत किया और उस कांग्रेस के दुपट्टे में तिरंगा भी है, 3 रंगा, जिसके लिए हमारे दिल में असीम इज्जत, तो तिरंगा पहन लेते हैं, सम्मान है। तो कांग्रेस का पटका क्यों डाला? तिरंगा डाल लेते फिर तो क्या था? तो तिरंगा डाल लेते सीधा, मतलब कांग्रेस का पटका डाल के उसको तिरंगा बताएंगे। सोच पर निर्भर करता है, ये आपकी सोच पर मेरी निर्भर सोच करता क्या होगी सर? अगर सामने आपको दिख रही है, तस्वीर दिख रही है, तस्वीरें बोल रही है, तस्वीरें बोल रही है, कांग्रेस का पटका है। देखिए, आप कांग्रेस का पटका डाले, अगर कांग्रेस का पटका डाले, तो उस शिवसेना का पटका डाले, आप किसी का भी पटका डाले, वो आपका अधिकार है। आजादी में सबसे बड़ी भूमिका निभाई, जिसने भारत की आजादी में सबसे बड़ी भूमिका निभाई, उस पार्टी का अगर दुपट्टा कोई स्वागत रूप में पहनता है तो इतना विचलित होने का क्या कारण है? बिल्कुल शहजाद और सत्य प्रकाश दोनों बोलना चाहते हैं। पहले सत्य जी को मौका देते हैं, वो लगातार हाथ खड़ा कर रहे हैं। सत्य प्रकाश जी, सत्य प्रकाश आप हाथ खड़ा कर रहे हैं। सत्य जी बोलो। 40 सेकंड। आनंद दुबे जी, मुझे बिल्कुल आश्चर्य नहीं है, अब मुझे कोई आपत्ति नहीं है कि उद्धव ठाकरे कांग्रेस का दुपट्टा पहने, कांग्रेस की पगड़ी पहन लें। उन्होंने अपने पिताजी बाल ठाकरे के तमाम सिद्धांतों को तिलांजलि देके उसका श्राद्ध बहुत पहले कर दिया। अब वो परिवारवादी पार्टी बन के चट्टे बट्टे में घूमे, मुझे कोई आश्चर्य नहीं है। आप कांग्रेस में मर्ज कर जाएं, कांग्रेस को अपना युवराज बना ले, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमें आपत्ति तब होती है आनंद दुबे जी, खुद का कोई चेहरा नहीं है, खुद का कोई इतिहास नहीं है, ये ठीक नहीं है। कितना पलटीमारी करते हैं आनंद जी, आप बोल रहे थे, सुन लीजिए, बोले चलनी भी बोले, आप बोल रहे थे, मैं नहीं बोल रहा था, तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं, आप करें। लेकिन जब आप किसी के फैलाए हुए अमृत को जहर कहें और वो तहसीन जी कहें कि जहर का घूंट पिया, वो जहर मुहावरा अलग है।
विश्व समान अमृत पिया फैला वो रहा अलग है। बात है, लेकिन आप हमारी जो एनडीए की सरकार है उसके सत्य जी, घटक दल अमृत को कौन फैला यदि रहा है? जहर बताएं, सत्य तो प्रकाश जी, मतलब हम क्लैरिफाई जहर पी करिए, रहे हैं, हम अमृत जहर कौन चाट फैला रहा है? रहे ये हैं, अमृत मिठास की लग धारा रहा कौन बहा रहा है? फैल रहा है लोकतंत्र देश के में? प्रति एक क्या सेकंड, देश अमृत में की अमृत धारा फैल कौन बहा रहा है? एक दो वाह, इंडिया है। अलायंस, ये इंडिया अमृत अलायंस, की धारा कौन बहा रहा है? ये इंडिया पता लगना अलायंस। चाहिए। देश की जनता को भी उस अमृत को बुद्धि- चखे, देश की उसका जनता भी विवेक, उस अमृत को बुद्धि। चखे। इंडिया एक अलायंस। सेकंड, हाँ। सुनील यादव वेट कर रहे हैं। सुनील यादव, ये अमृत, बिल्कुल आप आनंद दुबे पे रिएक्ट करिएगा। सुनील यादव, देश में अमृत की धारा बह रही है, आप लोगों को दिखती क्यों नहीं है भाई? आपको जहर दिख रहा है? यहां अमृत फैला पड़ा है देश में। देखिए अमीश भाई, आपको धन्यवाद कि आपने समय दिया। जो बात माननीय खड़गे जी ने कही है, मैं उसमें, क्योंकि मैं कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता हूँ, तो उसमें एक चीज़ ऐड कर दूँ तो मुझे लगता है जो आपके दर्शक हैं वो सब चीज़ें समझ जाएंगे कि क्या जहर है और क्या शहद है। ऐसा नहीं है, बीजेपी केवल जहर नहीं फैला रही है, वो उसके पास कुछ शहद भी है। बस पीडीए के लिए बीजेपी जहर है और अपने कुछ लोगों के लिए वो शहद है। जिन लोगों के लिए शहद है वो बीजेपी के लिए लड़ रहे हैं, जिन लोगों के लिए शहद है बीजेपी को फंड कर रहे हैं। बीजेपी के कुछ चहेते उद्योगपतियों के लिए तो मोदी जी जहर नहीं हो सकते, वो तो शहद हैं। जहर है ओबीसी के लिए, पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए, जिनका आरक्षण छीना जा रहा है। 69,000 शिक्षक भर्ती वाले अभ्यर्थी अभी भी बैठे हैं माननीय हाई कोर्ट की डबल बेंच के आदेश निर्देश के बाद भी। तो जहर उनके लिए है, जहर आदिवासियों के लिए है, जहर उनके लिए नहीं है जो कितने अरबपति आदमी हो गए हैं, कितने करोड़पति हो गए, उनके लिए तो शहद है। एक बात, अच्छा जहर मैं क्यों कह रहा हूं? एक तरफ आप कहते हैं आदरणीय मुर्मू जी देश की राष्ट्रपति हैं, लेकिन आप जब मंदिर का उद्घाटन करते हैं तो नहीं ले जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी नजर में वो अछूत हैं। वही काम आदरणीय आप राम गोविंद जी के लिए करते हैं, शिलान्यास पे नहीं ले जाते। वही काम आप माननीय अखिलेश यादव जी जब अपना घर खाली करें या मंदिर जाएं तो आप उसको धुलवाते हैं। अभी बीजेपी के प्रवक्ता हैं, बहुत समझदार हैं, कभी कभी जोश में आ जाते हैं, लेकिन कह रहे थे कि माननीय प्रधानमंत्री जी ओबीसी होकर के तीसरी बार रिपीट किए, तो हम बधाई देते हैं। लेकिन देश के माननीय प्रधानमंत्री जी जन्मजात ओबीसी नहीं है, बताइए बाद में ओबीसी हुए जब उनको राजनीति अब जब आपने लंबा बोला 3-3.5 मिनट, जन्मजात ओबीसी। अब पूरा सुनना पड़ेगा साजन जी, पूरा सुनना पड़ेगा आप। बिल्कुल बिल्कुल। एक मिनट, नहीं तारीफ में भी लंबा बोला, तो 3 मिनट बोला। अमीर भाई 3 मिनट बोला आपने, 3-3.5 मिनट बोला। लंबा हो गया। अंबल सबमिशन, यू मीडिया शहजाद आगे भाई की बोलेगा ना। तारीफ तो कर दूं। नहीं करनी है। अरे थोड़ा अमृत बरसाना चाहते हैं। नहीं चाहिए भाई, अमृत नहीं चाहिए आपको? नहीं, इनका अमृत तो कतई नहीं कर दूं। चाहिए। अमृत बरसाना चाहते हैं सुनील यादव, 5 सेकंड 5 सेकंड में 5 सेकंड में अमृत बरसा रहे हैं। 5 सेकंड में 5 सेकंड में देखिए, शहजाद भाई ने कहा कि हम पसबंदा समाज से हैं। हम तो स्वीकार करते हैं, हम ही लोग पसबंदा समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप गलत जगह जहर चाट रहे हैं। आपको शहद नहीं मिलेगा वहां। चलिए हो गया, आपको नहीं शहद मिलेगा। ठीक है, शहद कहां मिलेगा बताइए। जिस कौम को कपड़ों से माननीय प्रधानमंत्री शहद कहां मिलेगा? उनको वहां शहद नहीं मिलेगा, जहर ही मिलेगा। अब रिपीट कर रहे हैं। ऐसा है, इतनी पीडीए की चिंता है साजन जी, तो भागिएगा मत कि पीडीए समाज की बेटी 12 साल की निषाद बच्ची के साथ बलात्कार होता है। मोहित खान को बचाने के लिए आप बोलते बेटी का नार्को टेस्ट हो। कहां गया आपका पीडीए का प्यार? दूसरी बात, रिजर्वेशन इन प्रमोशन रोका किसने था? तीसरी बात, मुझे बता दीजिए कि आप लोग बड़ा शहद चटवाने के चक्कर में हैं, तो एक काम कीजिए, अगली राज्यसभा आपकी जब खुलेगी तो भेज दीजिए मुझे। इतनी चिंता है आपको। आप एक परिवार के बाहर किसको बना नहीं सकते। सुनील साजन जी, आपका नंबर भी नहीं आएगा वहां पर। एक जाति क्या, एक परिवार की चलती है समाजवादी पार्टी में। छोड़ देते हैं, ये विषय नहीं है। अब आते हैं जो आनंद दुबे जी ने कहा। आनंद दुबे जी ने कहा कांग्रेस के वखान में ऐसे वखान किए, तो शायद हो सकता है आनंद दुबे जी राइट है। और मैं मेरी शिवसेना की कांग्रेस नहीं होना। बाला साहब ठाकरे जी को मैं नमन करता हूं। सर आप गलत थे, आनंद दुबे राइट है। वो कह रहा है कांग्रेस बहुत अच्छी थी, आप कह रहे थे कि कांग्रेस नहीं बनने देना है। मैं माफी चाहता हूं बाला साहब ठाकरे जी कि ये भी दिन देखना पड़ रहा है। आनंद जी क्या बोल जा रहे हैं, और विचारधारा जहरीली हो सकती है। ये देखिए आनंद जी, आप में और मुझ में एक चीज कॉमन है, हम दोनों हिंदुत्व का सम्मान करते, सावरकर जी का सम्मान करते। राहुल गांधी स्टेटमेंट, राहुल गांधी सेज
आई डू नॉट बिलीव इन एनी हिंदुत्व, इट इज पॉइजनस। ये राहुल गांधी का स्टेटमेंट है 2018 का। आप क्या चाटने लग गए हो भाई? किस चाट में चाटते कहां पहुंच गए आप लोग? एनीवेज छोड़ देते हैं इस विषय को। आप लोग एक और व्यक्ति से मिले, केवल कांग्रेस का पटका नहीं डाला, अबू आजमी से भी मिले, वो भी मातोश्री में, वो भी बाला साहब ठाकरे जी की तस्वीर के सामने। वो अबू आजमी जिसने पैरवी की याकूब मेमन की, बोलिए मुझे कि मैं गलत बोल रहा हूं, याकूब मेमन की पैरवी करने वाले से उद्धव ठाकरे जी क्यों मिले? ये आनंद दुबे जी जवाब दीजिए आज। आनंद जी। अमीश भाई, उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी ने 37 सांसदों का एक अच्छा खासा संख्या बल प्राप्त किया है। वो सांसद मुंबई आए हैं, मुंबई आकर मातोश्री आकर उद्धव बाला साहब ठाकरे जी से मुलाकात कर रहे हैं। उनके साथ अबू आजमी आए हैं जो मुंबई उनके समाजवादी पार्टी के नेता हैं। अब आप एक बात बताइए कि लोगों से मिलना जुलना बंद कर देना चाहिए? ये शहजाद पूनावाला जैसे लोगों का चाल चरित्र चेहरा होगा, लेकिन हम महाराष्ट्र के विधायकों को, सांसदों को हम कैसे भगाए भाई? हम तो मिलेंगे लोगों से, हर सुख दुख में खड़े रहेंगे। और जिस कांग्रेस पार्टी का भी उदाहरण दे रहे थे शहजाद भाई, आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी देश में एकमात्र ऐसे नेता रहे जिन्होंने इमरजेंसी के समय इंदिरा गांधी जी का सपोर्ट किया। क्या कहोगे? 30 साल उन्हीं की पार्टी के साथ सत्ता का एक प्रकार से मजा लिया है ना आपने? लिया है कि नहीं लिया है? यही बाला साहब ठाकरे जी ने प्रतिभाताई पाटिल जी को राष्ट्रपति के लिए समर्थन किया कि नहीं? प्रणब दादा मुखर्जी जी को सपोर्ट किया कि नहीं? आप बताइए ना। व्यक्ति और विचारधाराएं मैं पूरा ये खुलासा एक करूंगा। दूसरे के साथ चलते रहती हैं। मुझे दुख तब होता है जी जब जी ठीक है 30 वर्ष हमारे साथ ओके रहने के शहजाद बाद आपकी भी टर्न है। आपका जहर कम नहीं हुआ। आपका मौका है, आपका मौका है, आपका मौका है। केवल 10 सेकंड लेकर बात रखूंगा अपनी। लेकिन दुर्भाग्य है कि ये जहर कम नहीं हुआ। और अभी सत्य प्रकाश जी कह रहे थे अमृत बरस रही है। 10 सेकंड मुझे तो लगा कि मैं त्रेता युग में आ गया हूं। ठीक है, मैं अमृत पे आऊंगा। आपने सत्य प्रकाश जी की बात पे बोला, अमृत की बात पे आऊंगा। तहसीन भी कुछ कहना चाहते हो? ओके शहजाद पहले आप। अमीश जी, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ पर्सनल। आपके पिताजी की इज्जत आपके लिए सबसे ज्यादा है, मेरे लिए मेरे पिताजी किसी की भी। अबू आजमी ने बाला साहब ठाकरे जी को पागल बुड्ढा बोला, ओल्ड एंड सीनाइल। अरे मैं मर जाऊं पर मैं बाला साहब ठाकरे जी को गाली देने वाले ऐसे अबू आजमी के साथ कभी जिंदगी में हाथ नहीं मिलाऊंगा, कभी जिंदगी में हाथ नहीं मिलाऊंगा। मैं झूठ बोल रहा हूं तो मैं राजनीति छोड़ूंगा, अन्यथा आनंद दुबे आप राजनीति छोड़ना। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो मैं राजनीति छोड़ूंगा। ये मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं, सुनिए। बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, झूठ फैलाते हो। एक प्रकार से विवादास्पद बोलना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। झूठ बोलोगे तो बोलना पड़ेगा। इतने बड़े महापुरुष के बारे में आप भ्रमित कर रहे हो। सही जगह पर तीर लगा है ना। क्या क्या बोला बीजेपी के बारे में? अगर वो ला दूं तो भागने का रास्ता नहीं मिलेगा टीवी पर। अमीश जी मेरी बारी है बोलने की, मत कीजिए। एक भ्रमित मत करो। एक सेकंड, मैं अमीश जी प्लीज, अमीश जी प्लीज, नहीं मेरी बारी कराऊं कि अगर किसी ने किसी के बारे में आप सब बोले हैं तो उनको कार्यक्रम में उनको रिपीट ना करा। सत्यापित कर रहा हूं, मैं अपनी बातों को सत्यापित करने वाला व्यक्ति हूं। मैं देखिए नवंबर 10, 2009 शिवसेना एमएलए थ्रेटेंड समाजवादी पार्टी अबू आजमी इनसाइड द असेंबली फॉर अब्यूज ऑन बाला साहब ठाकरे। ये पब्लिश्ड रिपोर्ट है। यदि मैं झूठ बोल रहा हूं जी, कल 7 बजे की डिबेट कीजिए, आज डिबेट को एक्सटेंड कीजिए। मैं छोड़ दूं राजनीति या ये छोड़ दे राजनीति? कर दीजिए, आर पार होना चाहिए। आज उसमें शिवसेना को मत घसीटो। है शिवसेना को ना घसीटे। बाला साहब ठाकरे जी को बोलने की उसकी हिम्मत कैसे हुई? और आपने उसको मातोश्री बुला लिया और आप डिफेंड कर रहे हो अबू आजमी को। आनंद दुबे जी आप मेरे मित्र हैं, पर आज आपका मित्र धर्म में तोड़ता हूं कि आपने बाला साहब ठाकरे का अगर कोई इस लोग प्रकार का अपमान सहन वो किया, आया है और मिल रहा है, लेकिन अगर वो दोषी है उसे जेल भेजो, उसको सजा दो। लेकिन आनंद दुबे अबू आजमी आपको सांसदों से मिलने की आपने बोला कि वो सांसद मिलना चाहते थे। बिल्कुल कोई भी सांसद उद्धव ठाकरे से मुलाकात कर सकता है। इसमें कोई नहीं, कोई विरोधी पार्टी का भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है। लेकिन अबू आजमी तो सांसद भी नहीं थे, लेकिन वो भी वहां पे मौजूद थे। प्रश्न ये है, अरे लेकिन वो मुंबई के अध्यक्ष थे तो मना करा जा सकता था ना। मतलब मना उनको उद्धव ठाकरे जी के ओर से उद्धव ठाकरे ना मना करते, उनका ऑफिशियल स्टाफ मना कर देता। भाई आपने बाला साहब के बारे में इतनी अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है, आपकी एंट्री मातोश्री में नहीं हो सकती। लेकिन वो नहीं हुआ। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2,
जो बाला साहब ठाकरे ने साल 2004 में एक टीवी इंटरव्यू के दौरान कहा था, आनंद दुबे फैला रहे हैं सब लोग। आनंद जी इत्मीनान से, बाला साहब ठाकरे ने साल 2004 में जो टीवी इंटरव्यू के दौरान कहा था, मैं शिवसेना को कांग्रेस नहीं बनने दूंगा, अगर मुझे मालूम होगा ऐसा हो रहा है तो मैं अपनी दुकान बंद कर दूंगा, शिवसेना चुनाव नहीं लड़ेगी, हिंदुत्व के लिए ही शिवसेना का मान सम्मान मिल रहा है, ये कहा था। राहुल गांधी के बारे में बाला साहब ने 26/11 के बाद क्या कहा था, मैं पढ़ के बताऊं, आपको पता ही होगा क्योंकि आप पुराने शिवसैनिक है। मेरा प्रश्न ये है, सिर्फ एक आइडियोलॉजिकल बड़ा कॉम्प्रोमाइज करा है, और क्योंकि उद्धव जी ने बोला कि राजीव गांधी को समझने में हमसे देर हो गई है, तो क्या वो गलती उनके पुराने नेताओं से हुई, पुराने शिवसैनिक राजीव गांधी को समझ नहीं पाए जिसको अब समझा जा रहा है? नहीं, देखिए, बाला साहब ठाकरे जी ने समय समय पर कांग्रेस पार्टी की कुनीतियों का विरोध किया। जहां उनको लगा कि कांग्रेस पार्टी का विरोध करना चाहिए, उन्होंने किया। जहां लगा समर्थन करना चाहिए, समर्थन किया। आदरणीय उद्धव बाला साहब ठाकरे जी ने यही संदेश दिया है कि राजीव गांधी जी को लेकर हम लोगों को यह बताया जाता था कि वो एक गुस्से की राजनीति करते हैं, बदले की राजनीति करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। वो बड़े विनम्र व्यक्ति थे, हम उनको मिलजुल नहीं पाए, उनसे दोस्ती नहीं कर पाए, उनके साथ हम ज्यादा संपर्क नहीं कर पाए, इसका हमें दुख होता है। और जिनके साथ हमने संपर्क रखा, 30 साल सरकार चलाई, उनको अपने कंधे पर बड़ा बना दिया, वो आज गंदगी फैलाते हैं, पीठ पे छुरा भोंकते हैं, ये उन्होंने फर्क बताया। अब बताइए अमित भाई, क्या गलत बताया? क्या गलत? राजीव जी को नहीं समझने पाने की एक तरह से त्रुटि हो गई है, गलती हो गई। ये गलती किनसे हुई? गलती किनसे हुई है? शिवसेना पार्टी के नेता ने उस समय उन लोगों को नहीं समझा, तो जिनको आज हम समझ रहे हैं। ये लोग कितने अच्छे और सज्जन हैं, और मैं आपकी बात को समझ रहा हूं, मैं बात आपकी समझ रहा हूं। जिन्होंने नहीं समझा वो नासमझ कौन नेता थे? वो शिवसेना के नासमझ नेता कौन थे? देखिए, हम थे, हम नहीं समझ पाए ना, आप थोड़ी थे, हम शिवसैनिक थे। जी, मेरे साथ राहुल कनाल भी जुड़ रहे हैं, शिवसेना शिंदे गुट के नेता, उनके सोशल मीडिया हेड। राहुल कनाल, आप भी शिवसैनिक रहे, आप राजीव गांधी जी को समझ नहीं पाए, ये आपकी गलती थी, आप ना समझते? ये शिवसेना उद्धव गुट के आनंद दुबे जी कह रहे हैं। देखिए कैसा है, आनंद जी मित्र रह चुके हैं और वो भली भांति जानते हैं क्या समझ ना समझ क्या होती है और राजनीतिक भाषा क्या होती है। राजनीतिक भाषा और व्यक्ति विशेष भाषा अगर करनी है तो इनको पहली बात तो ये समझना पड़ेगा कि नासमझ कौन है। नासमझ ये है जो लोग 7 महीने में राम मंदिर, रामलला की आस्था के लिए, रामलला के पूजा के लिए वहाँ नहीं जा पाए, या नासमझ हम हैं जिन्होंने सही राह ली। तो नासमझी पे तो सर रवि जी जैसे बहुत सारे उदाहरण दिए जा सकते हैं। आज ये नासमझी किस बात का, मैं माफी चाहता हूं कि मैं लेट ज्वाइन किया तो मुझे इनका संदर्भ नहीं पता चला है जी। पर अगर मुझे संदर्भ पता चलेगा तो मैं और इनको रोशनी डाल पाऊंगा। मैं जानता हूं कि तहसीन मेरे साथ है, तहसीन पूनावाला शहजाद कुछ कहना चाह रहे हैं, तहसीन पूनावाला कुछ कहना चाह रहे हैं। वैसे तो वो बता नहीं पाए कि कौन से नेता नासमझ थे राजीव गांधी को समझने में, पर सुनिए ये याकूब मेमन की पैरवी। अगर याकूब मेमन की जमानत हो गई होती तो शायद ये केस और अच्छा होता। सब चीजें चल रही। अबू आजमी याकूब मेमन की पैरवी कर रहा है और उसको मातोश्री में इनविटेशन स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी के सामने दिया जाता है। मैं कहता हूं दुत्कारना चाहिए ऐसे लोगों को, दुत्कारो ऐसे लोगों को जो स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी को बुलाकर न्योता देते हैं। बीच में जहर, ये बीच बीच में जहर की वर्षा कौन करता है? अमित भाई, ये याकूब की पैरवी आपकी अमृत है। याकूब की पैरवी आपके अगल बगल में टेररिस्ट था और टेररिस्ट को मुंबई का कह रहा था, आतंकवादी था। याकूब मेमन को अमृत बोलने की कोई त्रुटि भी ना करे। ओके शहजाद, आनंद दुबे 30 सेकंड्स में क्यों पॉइंट? आनंद दुबे, वो नासमझ आप लोग थे, यानी आप लोग ना समझते तो राजीव जी को समझ नहीं पाए। अबू आजमी को भी समझने में नासमझी हुई थी पहले, अब समझ पाए। राजीव गांधी जी ने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान किया है। हमारी किसी की औकात नहीं है कि राजीव गांधी जी के बारे में हम कुछ बुरा सोच भी सके। हम उतने गिरे हुए इंसान नहीं हैं।
एक महान नेता, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न, उनके लिए हमें ऐसी बातों के लिए शोभा नहीं देता। हाँ ठीक है, वो बड़े विनम्र नेता रहे, हम उनसे ज्यादा जुड़ नहीं पाए, हमारी पार्टी उनसे ज्यादा संपर्क नहीं कर पाई, होगा, समस्या रहा होगा, लेकिन हमारी औकात नहीं है यहाँ जितने लोग बैठे, किसी की कोई हिम्मत नहीं है कि आदरणीय राजीव गांधी जी पर कोई टिप्पणी हम लोग करें। हम इतने महान और इतने बड़े अभी नहीं हुए। रही बात, नहीं सुनो तो पहले यार, पूरी बात सुनो। तुम उन्होंने कितने बड़े को गालियां दी, बड़े उन्होंने याकूब की पैरवी की, उसके जाके चरणों में लेट गया, स्पष्ट कर दिया। ठीक है, ठीक है, तहसीन पूनावाला, क्योंकि कांग्रेस की बात हो रही है, क्योंकि कांग्रेस की बात हो रही है, क्योंकि कांग्रेस की बार-बार बात होती है, मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर राजेश्वर के, राजीव गांधी जी तक। एक बात पूछनी है, अबू आजमी की भी हो रही है। एक सेकंड, तहसीन, ओके, अबू आजमी के ऊपर मैं सुनील यादव की प्रतिक्रिया ले लूंगा। तहसीन पूनावाला, आप लोगों ने फंसा दिया है इनको, कांग्रेसीकरण कर दिया। नहीं, इसमें फंसाने वाली कौन सा काम था। एक कार्यक्रम हुआ, वहां पे उद्धव ठाकरे जी जो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री है, वे आए, वे चीफ गेस्ट है उस फंक्शन में, और जाहिर सी बात है अगर उस फंक्शन में कोई व्यक्ति जिन्होंने देश के लिए शहादत दी, उनके लिए आप अच्छी बात करेंगे। अमित जी, मैं बड़ी बात नहीं करूंगा, कोई पॉलिटिकल बात नहीं। अरे कांग्रेस का पटका डाल दिया भाई। अरे तो अगर मैं आपके शो में, अगर मैं आपके स्टूडियो में, आपको CNN न्यूज़ 18 का ही कुछ दोगे ना, न्यूज़ 18 इंडिया का कुछ दोगे ना आप मोमेंटो, या कुछ आप मेरे को अन्य चैनल का मोमेंटो दोगे, या मैं अगर मैं कोई और हूं, आप मेरे को किसी और ब्रांड का दोगे, आप ही के ब्रांड का दोगे ना। अमित जी, अगर मैं आपके घर पे आया तो आप मेरे को आपके घर का कुछ खाना खिलाओगे ना। ठीक है, राहुल, तो सोनिया गांधी, राहुल गांधी ने इनके नेता के साथ एक फोटो डाला है। क्या आपके नेता 3 दिन वहां थे, आपके नेता को इज्जत दी गई, आपके नेता की फोटो आई? मुझे राहुल जी से एक बात पूछनी है, मुझे राहुल भाई से एक बात पूछनी है। राहुल भाई, आपने कहा कि आज तक उद्धव ठाकरे जी अयोध्या नहीं गए, राम मंदिर, वो तो अमित शाह जी भी नहीं गए, वो तो देश के राष्ट्रपति भी नहीं गए। अब उनके बारे में क्या कहना? आप मुझे सिर्फ इतना बताइए, उद्धव जी या तो इनकी पार्टी या आनंद दुबे जी की पार्टी जो लोगों को मान रही है, क्या नाना पटोले के कारण ऊपर ये कुछ नहीं बोल सकते? ये ममता बनर्जी के लिए कुछ नहीं बोल सकते? ये अबू हाशिम आजमी के लिए कुछ नहीं बोल सकते? इतनी लाचारी आपको उद्धव जी, आप हमेशा जब दसरा मेलावा पे जब आते थे तब आप हमेशा हिंदू लोगों को संबोधित करते थे, तो आप राहुल गांधी या कांग्रेस से जुड़ने के बाद हिंदू लोगों को संबोधन करना भूल गए? क्या आप ये कहना चाहते हैं? 2019 से ही बहुत गलत जगह हाथ डाल दिए। ठीक है, ओके, बीजेपी ओके, महाराष्ट्र पॉलिटिक्स के ऊपर ये बड़ी बयानबाजी हो रही है। उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस का पटका डाला है, उसको लेकर बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट एक तरह से एक मुहिम चला रहा है। क्या आपके नेता बयान दे रहे हैं कि उद्धव ठाकरे की पार्टी का कांग्रेस में मिलन होने जा रहा है? देखिए, क्यों कह रहे हैं? ये तो मिस कम्युनिकेशन है ना, ऐसा होने नहीं जा रहा। प्रॉब्लम पटके का नहीं, प्रॉब्लम गुलामी का है। अबू आजमी के सामने नतमस्तक हो जाना, कांग्रेस की सावरकर की गालियां देने के सामने नतमस्तक हो जाना, कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति में हिंदुत्व को त्याग देना, ये प्रॉब्लम है। पटका डाला, चलो पटका प्रोग्राम में गए, डाल दिए। परंतु तहसीन से एक सवाल, तहसीन ने अभी पटोले जी की बात की, पता है मोदी जी जब गए थे मंदिर, हम राम मंदिर का शुद्धिकरण कराएंगे। एक ओबीसी व्यक्ति मंदिर जाता है तो शुद्धिकरण की बात की जाती है, यह है शर्मनाक। ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, लेकिन सुनील यादव, आपसे एक राय लेनी पड़ेगी। क्या अबू आजमी को नहीं लेके जाते तो एक पॉलिटिकल एम्बैरेसमेंट नहीं होती, आपको लगता है, जिस तरह से बीजेपी इसको इशू बना रही है? सुनील यादव, अबू आसिम आजमी। अमित भाई, मैं केवल 3 बातें कहूंगा, बहुत कम समय में कहूंगा। जी। एक तो पटका की बात चल रही है। हम लोगों ने जब बसपा के साथ गठबंधन किया, तो अगर बसपा के कार्यक्रम में हमारे नेता जाते थे तो वो बसपा का पहन लेते थे, और बसपा के नेता समाजवादी पार्टी का पहन लेते थे। जब कांग्रेस साथ हुआ तो यही होता है भाई, अगर आप किसी के कार्यक्रम में आएंगे तो अपना ही पटका देगा, और ये गठबंधन धर्म। अच्छा, अबू आजमी एक बात। दूसरी बात मैं अपनी बात कह लूं, उसको आपने फिर शिवसेना के प्रवक्ता साथी से कहा कि कौन नेता भूल गया था, किससे चूक हुई थी। जैसे 52 साल आरएसएस के मुख्यालय पर तिरंगा नहीं फहराया गया, तो वो चूक किससे हुई? आरएसएस के उन्हीं 52 साल के नेताओं से मुझे और किसी से नहीं हुई। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे दोनों इस समय श्रीनगर पहुंच गए हैं
कल नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ डील पक्की हो सकती है, यानी अलायंस कंफर्म हो सकता है। यह बड़ी खबर है। दोनों श्रीनगर में इस समय मौजूद हैं और उमर अब्दुल्ला के साथ कल मुलाकात संभव है। यह बड़ी खबर है। एनसी के साथ सीट शेयरिंग पे भी बात होगी। मैं वापस लौटता हूं अपनी बहस पर। मेरे साथ आनंद दुबे हैं। आनंद दुबे कुछ कहना चाहते हैं? आनंद दुबे 40 सेकेंड। मैं ये कह रहा था अमीश भाई कि भारतीय जनता पार्टी समय समय पर अपना रूप बदलती है। जब हिंदू भाई बहन इनसे नाराज होते हैं तो कहती है कि हमसे बड़ा कोई हिंदुत्ववादी नहीं है। जब मुसलमान इनसे नाराज होती है तो कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, हम लोग सबके साथ हैं। क्रिश्चियन नाराज होते हैं तो कहते हैं कि हमसे बड़ा क्रिश्चियनों का कौन पुरोधा है। और जब सिख नाराज होते हैं तो कहते हैं कि हम तो गुरु नानक जी के भक्त हैं। ये रूप बदलते बहुरूपीय हो गए हैं और बहुरूपीय तो एक बार चल भी जाते हैं, लेकिन अगर जहर फैलाओगे, फुफकारोगे, डंक मारोगे, चोटिल करोगे, लोकतंत्र पे प्रहार करोगे, संविधान की हत्या करने की कोशिश करोगे, वो ज्यादा खतरनाक है। एक राहुल कनाल, बीजेपी जहरीली है और आनंद दुबे और शिवसेना शिंदे गुट क्या है? ये लोग क्या है? एक सेकेंड, इस पे भी बोल दीजिए कुछ। आनंद दुबे, शिवसेना शिंदे गुट, शिवसेना जो भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में आ गया वो थोड़ी अमृत बरसाएगा। ठीक है, जो अमृत का बरसाएगा तो जहर ही राहुल कनाल 40 सेकंड्स, मेक योर पॉइंट। जी अमित जी, पहली बात तो क्या है, ये अपने पेरेंट पार्टी, मैं आपको लिख के देता हूं, आप आज नोट डाउन कीजिएगा। इनकी पार्टी कांग्रेस में मर्ज होगी। जो विचारधारा यहाँ लेके चल रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने जो बोला वही ये दोहरा रहे हैं। मेरा इनसे 3 ही सवाल आपके शो के द्वारा होगा। सिर्फ मुंबा देवी मंदिर जो हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे जी ने 200 करोड़ रुपए रख के शुभीकरण जिसका किया है, उसके जिस मुंबई का, हमारी मुंबई का नाम मुंबा देवी माता के ऊपर है, उस मुंबई के मंदिर का इन्होंने क्या किया वो बताइए। दूसरी बात यही है, आप लोकसभा इलेक्शन देख लीजिए अमरीश जी। लोकसभा इलेक्शन में 23 सीट की पार्टी 9 सीट पे आ गई। असेंबली इलेक्शन, हमारे विधानसभा इलेक्शन में इनकी पार्टी पे ताला नहीं लगा, तो आप मुझे बताइएगा। मैं आपसे सिंपल बात ये पूछना चाहता हूं, क्या ये आज इतना बोल रहे हैं, आप ये गारंटी दे सकते हैं ये जहर और अमृत की बात ये ना करे तो अच्छी बात है। जहर क्या होता है, अमृत क्या होता है, ये मुंबई की जनता भली भांति जानती है। ठीक है राहुल, यू मेड योर पॉइंट। राहुल, यू मेड योर पॉइंट। अच्छा, इनकी पार्टी कांग्रेस में मर्ज होने वाली है। आनंद दुबे 10 सेकंड जी, इनसे पूछिए कि ये कांग्रेस में मर्ज होंगे। ठीक है, यू मेड योर पॉइंट। ओके राहुल जी, यू मेड योर पॉइंट। आनंद जी, आपकी पार्टी कांग्रेस में मर्ज होने वाली है। बीजेपी के भी नेता ये कह रहे हैं, शिवसेना के नेता भी ये कह रहे हैं कि आपके चैनल पे तो ज्योतिष भी आ गए, जिनको भविष्य पता है, भाग्य विधाता है। मुझे तो कभी कभी बड़ा हैरानी होती है, परेशानी होती है। अभी मां मुंबा देवी मंदिर की बात चली, इन्होंने कहा कि हम इसका जीर्णोद्धार करेंगे, यहाँ कॉरिडोर बनाएंगे, और पता चल रहा है कि मुंबा देवी के बगल में जो कई एकड़ की भूमि है वो बीएमसी को, महानगर पालिका को पार्किंग के लिए अलॉट कर दिया। ठीक है, शहजाद पूनावाला कहाँ गई आपकी? अमरीश जी, ये गलत नैरेटिव देखिए, वापस से ये गलत नैरेटिव का काम कर रहे हैं। पार्किंग की फैसिलिटी नागरिकों के लिए है, मुंबई करो के लिए है। अगर इनको मुंबई करो से द्वेष है, इनको महाराष्ट्र से द्वेष है। राहुल, देखिए एक टीम एनडीए, एक टीम इंडिया है। ओके शहजाद, देखिए, जो लोग अभी तक जो बाला साहब ठाकरे जी को गाली देने वाले लोगों का खंडन नहीं कर पाए, मैं केवल एक ही सवाल पूछना चाहता हूं। राहुल गांधी ने कहा राम जन्मभूमि आंदोलन को हमने हरा दिया, क्या आप इसको स्वीकारते हैं? आनंद दुबे, हाँ या ना? आनंद दुबे 22 जनवरी 2024 को काला राम भगवान मंदिर में हम पूरे शिव सैनिक नतमस्तक हो गए, केवल इसलिए कि आपका चेहरा दुनिया के सामने ला सके कि आप हमें न्योता दो। अबू आजमी के बाद आप राहुल गांधी के सामने नतमस्तक हो गए। आपने उनका पट्टा डाल दिया, पटका नहीं पट्टा, कांग्रेस का पट्टा डाला है, कांग्रेस का पटका नहीं पट्टा डाला है आपने। तिरंगे से इतनी नफरत क्यों? कांग्रेस का पटका तिरंगा हो गया क्या? क्या बोले जा रहे हैं? ये बोले तिरंगे से नफरत है। कांग्रेस के ये पट्टे से आप तिरंगा उसको किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ इक्वेट करिए। नहीं समाजवादी का कलर बांग्लादेश का हो गया क्या? नहीं तो समाजवादी नहीं, तिरंगा है, कोई पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है। लेकिन अबू आजमी के साथ आपने भी इनको परेशान कर दिया। सुनील यादव, देखिए अमीश भाई, क्योंकि शहजाद भाई क्या है ना, अपने हिसाब से बोलते हैं। हम शहजाद भाई से को याद दिला रहे हैं, आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप तो सारी घटनाओं पर ध्यान देते हैं।
उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश राजभर जी ने बीजेपी को मां बहन की गाली मंच से दी, माइक से दी जी। और माननीय मोदी जी के लिए, माननीय योगी जी के लिए जिन शब्दों का बड़ा आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला, राजभर ने जो बोला, देखिए सियासत क्या ना करवाए, राजभर बीजेपी के साथ आ गए, शिवसेना उद्धव ठाकरे कांग्रेस के साथ चलेगी, राजनीति जो ना करवाए।